इमेजिन करिए एक आदमी है जो हर साल स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, लेकिन 10 साल बाद भी वो यही बोलता है मार्केट बहुत रिस्की है, यहाँ पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। और वही एक दूसरा आदमी है, सेम मार्केट, सेम स्टॉक, सेम इकोनॉमी, लेकिन उसने पिछले 10-15 सालों में करोड़ों की वेल्थ बनाई है। उन दोनों में फर्क क्या था? फर्क मार्केट का नहीं था, फर्क किस्मत का भी नहीं था, फर्क था तो सिर्फ सोच का। आज की वीडियो किसी स्टॉक टिप या रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है। आज की वीडियो एक असली इन्वेस्टर बनने की फिजियोलॉजी के बारे में है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की दुनिया की होली ग्रेल मानी जाने वाली किताब बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में। ये वो बुक है जिसके बारे में दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर सर वॉरेन बफेट खुद कहते हैं बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटर्न। आखिर इस बुक में ऐसा क्या खास है जो बफेट से लेकर बिग बुल राकेश झुनझुनवाला तक सब इसे फॉलो करते हैं? इस वीडियो में हम इस लेजेंडरी बुक के साथ ऐसे प्रिंसिपल लेसन्स को समझेंगे जो आपको मार्केट में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव करना सिखाएगी। तो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। जब भी कोई नया आदमी स्टॉक खरीदता है, वो चाहे कुछ भी खरीदे, वो गर्व से कहता है मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन बेंजामिन ग्राहम कहते हैं सिर्फ स्टॉक खरीदना इन्वेस्टिंग नहीं होता। ग्राहम के अकॉर्डिंग एक रियल इन्वेस्टमेंट तभी मानी जाएगी जब वो इन 3 कंडीशंस को पूरा करे। आपने पूरी एनालिसिस करी हो, आपने अपनी कैपिटल की सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी दी हो, और आप रियलिस्टिक रिटर्न्स की उम्मीद रखते हो, ना कि रातों रात पैसा डबल करने की। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो ग्राहम कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो स्पेकुलेशन है। एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे क्योंकि किसी दोस्त ने कहा था या कोई टेलीग्राम ग्रुप पर टिप आई थी कल भाव बढ़ने वाला है। आपने ना कंपनी के बिजनेस देखा, ना बैलेंस शीट पढ़ी, ना लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचा। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये प्राइस पर बेट लगाना है, ये गैम्बलिंग है। स्पेकुलेशन करना बुरी बात नहीं है अगर वो इंसान जानता हो कि वो स्पेकुलेशन कर रहा है और वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। मार्केट में लोग इसलिए बर्बाद नहीं होते क्योंकि मार्केट रिस्की है, लोग इसलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कौन सा गेम खेल रहे हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पहला असूल यही होता है, पहले क्लियर करो कि आप बिजनेस खरीद रहे हो या सिर्फ प्राइस की मूवमेंट। लेसन नंबर 2, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम एक बहुत जबरदस्त बात करते हैं, मार्केट में 90% लोगों को डिफेंसिव इन्वेस्टर ही होना चाहिए। अब आप सोचोगे क्या डिफेंसिव मतलब मैं डरपोक बन जाऊं, कम प्रॉफिट लूं? बिल्कुल नहीं। ग्राहम के अकॉर्डिंग डिफेंसिव इन्वेस्टर वो नहीं है जो मार्केट से डरता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो स्मार्ट है, जिसे पता है कि मेरे पास कंपनी रिसर्च करने का, चार्ट्स देखने का और दिन भर न्यूज ट्रैक करने का टाइम नहीं है, इसलिए वो रिस्क लेने के बजाय सेफ्टी चुनता है। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का मेन मोटो प्रॉफिट से ज्यादा सुकून, पीस ऑफ माइंड है। वो रोज सुबह उठकर मार्केट नहीं देखता, वो हर ब्रेकिंग न्यूज पर पैनिक नहीं हो जाता। अगर मार्केट एक दिन में 1000 पॉइंट भी गिर जाए तो जहाँ बाकी दुनिया रो रही होती है वहाँ डिफेंसिव इन्वेस्टर चैन की नींद सोता है। वो सिंपल चीज फॉलो करता है, डाइवर्सिफिकेशन। सारा पैसा कोई एक स्टॉक या एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता, और वो इन्वेस्ट करने के लिए क्वालिटी बिजनेस चुनता है, सिर्फ वही कंपनियां जो सालों तक टिकी है और सालों तक टिकी रहेंगी। SIPs या रेगुलर इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। ग्राहम मानते हैं अगर आप पैनिक में सेल नहीं करते और ग्रीड में आकर एक्स्ट्रा बाय नहीं करते और बस चुपचाप 15-20 साल मार्केट में टिके रहते हो, तो एवरेज रिटर्न और लॉन्ग टाइम मिलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। डिफेंसिव इन्वेस्टर वही कछुआ है जो धीरे चलता है लेकिन फिनिश लाइन पर सबसे बड़ा अमाउंट लेकर पहुंचता है। अब बात करते हैं इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की। ये वो लोग हैं जो मार्केट से कहते हैं मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालने को तैयार हूँ। जहाँ डिफेंसिव इन्वेस्टर शांति ढूंढता है, वही इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलता है और कंपनी की सही वैल्यूएशन समझने की कोशिश करता है। इनका गोल सिंपल है, मार्केट जब इमोशनल होकर गलती करे तो उसका फायदा उठाना। लेकिन ध्यान दो, ग्राहम यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग देते हैं, रिटर्न सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट से नहीं, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन से आते हैं। सिर्फ स्मार्ट फील करना काफी नहीं है। अगर आप आधा अधूरा एनालिसिस कर रहे हैं, नंबर्स को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ टिप्स या स्टोरीज पर पैसा लगा रहे हैं, तो सॉरी बॉस, आप इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंट स्पेकुलेटर बन चुके हो। असल इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का मतलब है मार्केट की गलती पर एक्शन लेना, पेशेंस के साथ वेट करना, और अगर गलत हो गए तो उसे एक्सेप्ट करना। रिवॉर्ड यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। लेसन नंबर 4, मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट कोई रियल इंसान नहीं, लेकिन हर इन्वेस्टर की लाइफ में वो रोज सुबह दरवाजा खटखटाता है। उनका बस एक ही काम है, हर दिन आपको अपनी कंपनी के लिए एक नया प्राइस ऑफर करना।
जिस दिन वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो कहते हैं सब कुछ परफेक्ट है, मुंह मांगा दाम ले लो, बस खरीद लो। और जिस दिन वो डिप्रेस्ड होते हैं वो डर जाते हैं, सब खत्म हो गया, भागो, जो मिल रहा है सब बेच दो। यह ग्राहम समझते हैं कि मार्केट कभी लॉजिकल होने का प्रॉमिस नहीं करता। दुख की बात तो ये है, ज्यादातर लोग मिस्टर मार्केट के पार्टनर नहीं बल्कि उनके गुलाम बन जाते हैं। जब मार्केट पैनिक करता है तो वो डर जाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इसका बिल्कुल उल्टा सोचता है। उसे ये गोल्डन रूल पता है, प्राइस सिर्फ एक ओपिनियन है लेकिन वैल्यू एक फैक्ट है। अगर कंपनी की वैल्यू स्ट्रांग है तो मार्केट प्राइस आज नहीं तो कल रिकवर कर ही लेगा। इसीलिए जब दुनिया पैनिक में बेच रही होती है तब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को डर नहीं बल्कि बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। लेसन नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्ट करने का राज सिर्फ 3 शब्दों में बताते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। इमेजिन कीजिए आपने एनालिसिस किया, किसी स्टॉक की रियल वैल्यू 100 रुपए है लेकिन मार्केट में वो अभी 80 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ये जो बीच के 20 रुपए है ये डिस्काउंट नहीं, ये आपकी सेफ्टी है। इसे ऐसे समझो, जब इंजीनियर्स कोई ब्रिज बना रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि इस पर 10,000 किलो का ट्रक गुजरने वाला है, लेकिन वो ब्रिज को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि 30,000 किलो भी सह ले, क्योंकि इंजीनियर्स को पता है कि कैलकुलेशन गलत हो सकती है या ट्रक ओवरलोड हो सकता है। स्टॉक मार्केट में भी वही सेम रूल चलता है। फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इकोनॉमी बदल सकती है और सबसे बड़ी बात, आपका एनालिसिस गलत हो सकता है। ग्राहम कहते हैं रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है पर सर्वाइवल उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लोग मार्केट में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो गलत डिसीजन लेते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास गलती की जगह नहीं होती। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता लेकिन ये श्योर करता है अगर आप गलत भी हुए तो भी आप मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे। लेसन 6, हाउ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स फाइंड देयर स्टॉक्स। तो अब सवाल ये है, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आखिर स्टॉक सिलेक्ट करता कैसी है? क्या वो टिप्स ढूंढता है या न्यूज चैनल देखता रहता है? बेंजामिन ग्राहम का जवाब सिंपल है, स्टॉक का फेमस होना या फ्लैशी होना जरूरी नहीं है। बोरिंग कंपनीज अक्सर सबसे ज्यादा पैसा बनाती है। ग्राहम स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त इन 4 चीजों पर फोकस करते हैं। क्या आपको समझ आता है कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है? अगर बिजनेस मॉडल कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ रिस्क भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। दूसरा, स्टेबल पॉइंट्स। सिर्फ पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट मत देखिए, क्या कंपनी पिछले 10 साल से लगातार प्रॉफिट कमा रही है? हमें वन टाइम वंडर नहीं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर चाहिए। तीसरा, कंपनी पर कर्जा कम से कम होना चाहिए क्योंकि बुरे वक्त में कर्जा ही कंपनी को ले डूबता है। चौथा, रीजनेबल प्राइस। स्टॉक तब मत खरीदो जब वो फेक न्यूज की वजह से महंगा हो, तब खरीदिए जब प्राइस उसकी वैल्यू के हिसाब से सही हो। अब आप सोचोगे ये प्रोसेस तो बहुत बोरिंग है, इसमें तो थ्रिल नहीं है। तो याद रखिए, इन्वेस्टिंग कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, असली वेल्थ हमेशा बोरिंग प्रोसेस और डिसिप्लिन से ही बनती है। लेसन नंबर 7, इन्वेस्टर फिजियोलॉजी एंड डिसिप्लिन। बेंजामिन ग्राहम अपनी पूरी किताब में एक ही बात बार बार दोहराते हैं और शायद ये इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सच है। एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि वो खुद होता है। लोग सोचते हैं कि रिस्क मार्केट में, लेकिन ग्राहम कहते हैं रिस्क आपके अंदर है। ये डर और ये लालच चार्ट्स पर नहीं, आपके दिमाग में पैदा होते हैं। साइकिल हमेशा सेम रहती है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो हमारे अंदर ग्रीड आती है, हम बिना सोचे समझे सब कुछ खरीद लेना चाहते हैं। और जब मार्केट गिरता है तो फियर आता है और हम पैनिक में आकर अच्छे स्टॉक्स भी बेच देते हैं। इस इमोशन को समझने के लिए ग्राहम एक जबरदस्त लाइन बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है लेकिन लॉन्ग रन में एक वेटिंग मशीन है। मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट सिर्फ लोगों के इमोशंस दिखाता है लेकिन लंबे समय में वो सिर्फ कंपनी की औकात दिखाता है। तो इसे बचे कैसे? जवाब है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ विल पावर नहीं है, इसका मतलब है एक प्लान बनाना और उस पर टिके रहना, चाहे मार्केट कुछ भी करे। याद रखो, मार्केट आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार ना मान लो। जो इन्वेस्टर अपने खुद के लालच और डर को कंट्रोल कर लेता है, दुनिया की कोई मार्केट उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा IQ हो, बल्कि वो होता है जो स्मार्ट होने से ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। स्टॉक मार्केट में लोग अक्सर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन असली कामयाबी फास्ट गेम खेलने में नहीं, सेफ गेम को मास्टर करने में है। मार्केट आपकी वेल्थ को तो कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर के रूप में तैयार करना होगा, क्योंकि मार्केट सिर्फ पैसा उन्हीं को देता है जिनमें पेशेंस होता है। इसीलिए हम कहते हैं स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे इन्वेस्टेड।